नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनालाइजर पर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आप सभी को पता होगा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो रद्द हो चुका है। जी हाँ, राजसमंद जिले से एसओजी पुलिस स्टेशन से ये सूचना मिलती है कि पेपर रद्द हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है और उसको रद्द किया जाना चाहिए। तो उसके समक्ष फैसला लेते हुए पेपर को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, जिनका भी 12 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर था, यानी वन रक्षक सीधी भर्ती 2020। जी हाँ, आप सभी को बता दूं और ये आपको पता भी होगा कि ये जो भर्ती है ये वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 की ये भर्ती है और उसका पेपर 2022 नवंबर को हुआ है। तो 12 और 13 नवंबर को आपका जो एग्जाम हुआ उसमें 12 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो लीक हो चुका है और उसको लीक होने के बाद राजसमंद जिले से लीक हुआ और वहां से जिसे सूचना मिलती है उसको रद्द कर दिया जाता है। राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में देश में सबसे यानी नंबर 1 राज्य है। इस पहले से बन चुका है और अब बेरोजगारी में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है और हमारी जो बेरोजगारी दर है वो क्रम से 34.7% है वर्तमान समय में। तो इन सब चीजों को हम देखें तो हमें क्या समझने को मिलता है कि एक जो राजस्थान का युवाओं के लिए जो सरकार का जो बेरोजगार का जो हमारे प्रति जो एक देखने का एक हम समझ जिस प्रकार से देखते हैं कि क्या भविष्य में हमारे रोजगार रहने वाले हैं। तो 2010 से 2022 तक ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई जो रद्द हो रही, बार बार जिनका पेपर आउट हो रहा है। 2010 से 22 यानी इतने सालों में भी कोई कानून नहीं बना है जो ये सबका होना चाहिए। जी, सबका तो होना अंशु जी हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो रद्द हुई है, जो सरकार ने माना है कि रद्द हुई है, जो विभाग ने माना है, जो पुलिस से सूचना मिली उसके आधार पर ऐसा नहीं है कि पेपर रद्द नहीं हुआ है, बाकी भी लीक नहीं हुए। हाँ, लीक हुए हैं, लेकिन जो सूचना मिली है ना वो इतनी मिली है कि वनपाल सीधी भर्ती 2020 की दूसरी पारी की परीक्षा दिनांक 12 नवंबर 2022 को 2:30 बजे से 4:30 तक आयोजित की गई थी। इस द्वितीय पारी की परीक्षा के पेपर के संबंध में जिला पुलिस राजसमंद द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला पुलिस राजसमंद द्वारा दर्ज मुकदमे एवं एसओजी द्वारा प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर पेपर लीक होने की संभावना होने से बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु दिनांक 12 नवंबर 2022 को वन रक्षक सीधी भर्ती की द्वितीय पारी की परीक्षा को निरस्त किया जाता है। और आगे सुनिए, इस पारी में शामिल अभ्यर्थियों की शीघ्र ही दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। चलो, ये तो हो गए आपके परीक्षा लीक हो गए, आपने पेपर रद्द करवा दिया। अब जो रीट की एग्जाम चल रही है उसको आपने 4 सालों से अटका रखा है। रीट में जिस प्रकार 4 सालों से आपने अटका रखा है, जिस प्रकार से अभ्यर्थी कितनी मेहनत से, पहली बात तो ये कि वनपाल रीट ये जो भर्तियां या आर्मी एयरफोर्स की सारी छोटी जो भर्तियां हैं, तृतीय श्रेणी की, चतुर्थ श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, इन भर्तियों में जाता कौन है? इनमें वही मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जाते हैं जिनको बेरोजगार की या कह सकते हैं सरकारी नौकरी की आवश्यकता होती है। वो दूसरे इनके पास विकल्प नहीं होते हैं। इनके पास जिसे कहते हैं कि हाईवे पर 200 बीघा 100 बीघा जमीन नहीं होती, या जिनके पास अन्य कोई साधन या स्रोत नहीं होता है रोजगार का, वो जाते हैं। यानी जिनका बैकग्राउंड आमतौर पर कमजोर होता है, गरीब या मध्यम वर्ग से ये नाता रखते हैं, वो जाते हैं। अब पिछले 4 से 5 साल से आप देख रहे हो या पिछले 2010 से देख रहे हो कि इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2010, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2011, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013, राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस 2013, एलडीसी परीक्षा 2013 और खान विभाग में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2014। इन सभी के क्रम से पेपर लीक हुए, पेपर आउट हुए और इनके पेपर वापस हुए। इनके पेपर वापस होने के बाद भी इनमें अभी तक पूर्णतः विश्वसनीयता के साथ कोई भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई या रोजगार के रूप में ऐसा नहीं हुआ है कि इनका पूर्णतः खत्म हो चुका है। तो बात आती है इन भर्तियों के पेपर लीक होते क्यों हैं? 2010 से 2022 के बीच में इतनी भर्तियों के पेपर रद्द हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों कोई कठोर कानून नहीं बनाया जा रहा है जो ये पेपर लीक करवा रहे हैं? जो भी इतनी बड़ी स्क्वाड है, इनकी जो संपत्तियां जब्त क्यों नहीं की जा रही है? जो भी इतने बड़े बड़े कोचिंगों के नाम आते हैं, रीट में बहुत सारे नाम है, उनकी संपत्तियां जब्त क्यों नहीं की गई? ये बार बार बेरोजगार संघ के प्रवक्ता उपेंद्र यादव जी मुद्दा उठाते हैं, हम सभी उठाते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोचिंग वाले चुप क्यों रहते हैं? जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग से, चाहे वो उत्कर्ष हो, चाहे वो धुरीना हो, चाहे सुभाष चांदी की कोचिंग हो, चाहे कोई भी कोचिंग हो,
सारी कोचिंग हमसे करोड़ों रुपए लेती है, करोड़ों रुपए का टैक्स भरती है। लेकिन हम सभी टैक्स भरते हैं, बहुत सारे आप में से होंगे जो द्वितीय सैनिक जो भी कर्मचारी हैं वो टैक्स भरते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें पारदर्शिता नहीं मिल रही हम सभी को। आप सभी जानते हैं राजस्थान में इस समय सरकारी नौकरी प्राप्त करना ऐसा मान सकते हो पंचवर्षीय नहीं है, ये 10 साल से भी ज्यादा की वर्षीय योजना हो चुकी है। आपको अगर किसी सरकारी नौकरी में लगना है तो आपके पास कम से कम 5 से 10 वर्ष होने चाहिए। नियमितता जो भर्तियों में है वो खत्म हो चुकी है। और एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सरकारी नौकरी अब सपना रहने वाली है। उपेंद्र यादव जी ने भी हर बार हमारे लिए वो इतना बढ़ चढ़ कर आंदोलन करते हैं, चाहे वो हमारी बेरोजगारों की मांगे हो, चाहे वो भर्ती हो, चाहे कुछ भी, उसमें बहुत ज्यादा उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। बाकी कोई भी सपोर्ट नहीं रहता है। जितने भी एमएलए एमपीज होते हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। विपक्ष भी बेरोजगार या रोजगार की जब बात आती है तो वो नहीं खड़ा होता है, नहीं बोलता है। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जब 5 साल खत्म होते हैं तो चुनाव नजदीक आते हैं। अभी आपको पता है 2023 में राजस्थान में चुनाव होने वाले, विधानसभा के चुनाव होने वाले। तो सरकार क्या करेगी, इन भर्तियों को आगे लेके जा रही है। अब क्या कर रही है, जैसे 2023 का भी जैसा बजट भी आने वाला है, फरवरी में बजट आने वाला है, तो उस बजट के लिए रीड जो 4 साल से वैकेंसी चल रही है, वो हालांकि होना तो ये 4 साल पहले ही चाहिए थी, खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन इसको आगे खिसका रहे हैं। पेपर आउट, कभी कुछ, कभी 2-2 एग्जाम लगवा रहे हैं। तो वो क्या रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो मध्यम वर्ग के बच्चों को हो रहा है। उम्र जा रही है, उनकी एज खत्म हो रही है। अब आप 3 साल तो कोरोना की वजह से चले गए और अब आगे जा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बिंदु है सोचने लायक कि हम सभी को इसके लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन करना चाहिए, हैशटैग ट्रेंडिंग चलाना चाहिए, क्योंकि हम इतना ही कर सकते हैं। हम कानून का हाथ में नहीं ले सकते, या हमारे पास इतनी कोई बड़ी ताकत नहीं है कि हम और कुछ कर पाए। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि क्या कर सकते हैं, हम पढ़ते रहिए और जितना आपसे सपोर्ट हो, जितने भी जो बड़े बड़े हमारे, एक ही राजस्थान में व्यक्ति है जो उपेंद्र यादव, वही हमारा समर्थन करेगा, सपोर्ट करेगा। बेरोजगारों का, आप सभी का समर्थन कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।